जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों, खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ओ ईमान में रखे। ये मैं सुबह का नाश्ता तैयार कर रही हूँ और इसमें बनाने लगी थी मीठे टोस्ट। ब्रेड के सिर्फ 3 स्लाइसेस रह गए हुए थे। मेरा दिल नहीं चाहा कि इन्हें फेंकूँ, अगर ये पड़े रहते तो ख़राब हो जाने थे। बनाने से पहले दिल में अलकस फ़ील हो रहा था। मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, चिड़ियों को डाल देती हूँ, फिर सोचा बना ही लेती हूँ। मेरे बच्चों को चूँकि बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए फिर मैंने बना ही लिए। जब कुछ बनाना हो तो फिर ज़्यादा ही बनाना अच्छा लगता है। थोड़ी चीज़ बनाने के लिए बस ऐसे फ़ील होता है जैसे गंद ही डाला है। खैर ये है ही 3 थे तो एक मैंने खुद खा लिया और एक-एक बच्चों के लिए रख दिया। बच्चों के स्कूल से आने तक ठंडे हो जाने थे। शायद इसी वज़ह से मेरा बनाने का दिल भी नहीं था चाह रहा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि फ़्रेश चीज़ ही बना के उन्हें दूँ। अभी मैं बाहर आई हूँ ताकि आपको बाहर का मौसम चेक करा सकूँ। मेरे इस पौधे को देख लें, माशाल्लाह से कितने ज़्यादा फूल आए हुए हैं और इनके वज़न से अब ये लटकना भी शुरू हो गया है। यहाँ पे दरमियान में तो ये और भी ज़्यादा हैं। पत्तू ने इन्हें कवर कर दिया हुआ था। जब मैंने पत्ते थोड़े से पीछे किए तो वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लगे। वैसे तो धूप को हम सारा साल ही तरसते रहते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी ज़्यादा निकल जाए तो फिर भी परेशान से हो जाती है कि इतनी ज़्यादा धूप के आदी नहीं होते। फिर दिल यही चाहता है कि थोड़ा साया सा हो, ठंडी हवा हो। ये ऊंचे-ऊंचे से दरख्त भी अगर हमारे घर के सामने ना होते तो फिर घरों में और ज़्यादा धूप आनी थी और गर्मी और ज़्यादा हो जानी थी। सूरज भी यहाँ पे देख लें पूरी आबोताब से चमक रहा है माशाल्लाह से। इक्का-दुक्का से हल्के-हल्के बादल भी आगे आ जाते हैं, लेकिन धूप काफ़ी गर्म है तो इस वजह से गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। अभी आ गई हूँ किचन में और पकाने लगी हूँ अपने लिए भिंडियाँ। ये हरी मिर्च है जो सुरख हो गई हुई है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और लेमन ऐड कर दिया है। भिंडियाँ मैंने अच्छी तरह से धो के काट ली हैं और एक बड़े साइज़ की प्याज को भी चौकोर टुकड़ों में काट दिया है। थोड़ा सा नमक डाल के इन तीनों चीज़ों को पहले फ्राई करूँगी। भिंडियाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। जब भी बनानी हो मुझे अच्छा लगता है कि फ़्रेश ही बनाऊँ। जब मैं लेके आई थी तो काफ़ी ज़्यादा हरी भरी थी, लेकिन अब काफ़ी दिन हो चुके हैं इन्हें रखे हुए, इससे पहले कि ख़राब हो जाती तो मैंने इन्हें पकाने का इरादा कर लिया। ये चूँकि मुझे ही खानी होती हैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं लेके आती। ये भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बन जाती हैं। ये भिंडियाँ मैं 2 प्याज़ा बनाने लगी हूँ। काफ़ी लोग तो इस तरह से पकाते होंगे, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता होता कि किस तरह से बनानी है, तो इसीलिए मैंने इनकी थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर दी है। प्याज और भिंडियों को फ्राई करके मैंने निकाल लिया, मिर्ची अंदर ही रहने दी थी। फिर उसी ऑयल में प्याज डाल के ये थोड़े से मसाले डाल दिए हैं। नमक, मिर्चें, हल्दी, क्रश धनिया, साथ में थोड़ा सा ज़ीरा और चुटकी भर अजवाइन डाली थी। टमाटर थोड़े से ज़्यादा ही थे, बस ये है ही इतने थे, मैंने सारे डाल दिए। सोचा कि अब क्या बचाने हैं। डिब्बा खुला हुआ था, अगर ये पड़े रहते तो ख़राब हो जाते, इसलिए मैंने इन्हें इस्तेमाल करना ही बेहतर समझा। मसाला मैंने थोड़ी देर के लिए भून लिया था, फिर उसके अंदर भिंडियाँ और प्याज ऐड कर दिए। टमाटरों का पानी मैंने बिल्कुल खुश्क नहीं था किया। इन्हें चूँकि थोड़ी देर के लिए दम पे भी रखना होता है, इसलिए मसाले में थोड़ा सा मॉइस्चर हो तो फिर भिंडियाँ ज़्यादा नरम बनती हैं। बस जी ये तकरीबन पक चुकी हैं। 5 मिनट के लिए मैंने इन्हें हल्के दम पे रख दिया था और माशाल्लाह से देखें परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो गई हैं। इन्हें पराठे के साथ खाएं या तंदूरी रोटी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट देती हैं। मैंने तो इन्हें तंदूरी रोटी के साथ खाना है। मिर्चों में मैंने नमक और लेमन डाला था, उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अपने लिए भिंडियाँ पकाने के बाद मैंने फैमिली के लिए दूसरा सालन तैयार कर लिया था। भिंडियाँ बस मुझे ही पसंद है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे अगर इनमें गोश्त होता तो शायद वो भी ट्राई कर लेते, लेकिन मैंने सोचा नहीं, आप रहने ही दें, क्योंकि फिर गोश्त वाला काम अगर आपने मुझे डालना है तो उससे बेहतर है कि मैं भिंडियाँ पकाऊँ ही ना आपके लिए, मैं सिर्फ अपने लिए पकाऊँ, क्योंकि मुझे उन्हें खिलाने के लिए अलहदा से गोश्त का मसाला तैयार करना पड़ता। और फिर वही बात कि बच्चों ने तो रह जाना था, इसलिए मैंने सोचा कि भिंडियाँ मैं बगैर गोश्त के पकाती हूँ और इनको गोश्त बना देती हूँ। चिकन मैंने निकाल के रखा हुआ था, डीप फ्रीज़ हो गया। साथ साथ मैं चिकन भी साफ़ कर रही थी और साथ ही मसाला भून रही थी। सबसे पहले प्याज फ्राई किए थे, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसके बाद टमाटर डाले, दही और खुश्क मसाले डालने के बाद चिकन ऐड करके इसे अच्छी तरह से भून लिया। मीट कोई भी हो उसके अंदर थोड़ी सी स्मेल होती है, उसे ख़त्म करने के लिए मैंने हरी इलायची, काली इलायची और लौंग डाल दिए। जब चिकन की अच्छी तरह से बुनाई हो गई तो मैंने आलू डाल दिए हैं। ये मेरे पास छोटे छोटे थे, मैंने इन्हें दरमियान से काटा नहीं, साबुत ही डाल दिया है। मैं मटन का शोरबा बनाऊं या चिकन का, उसमें आलू बड़े बड़े ही डालने मुझे अच्छे लगते हैं। जब आलू की बुनाई कर ली तो फिर मैंने डाल दिया था पानी।
पानी मैंने 3 बड़े गिलास डाला है क्योंकि शोरबे ने भी पकना है। पकने के बाद पानी कम हो जाना है, तो जिस तरह का मुझे शोरबा चाहिए मैंने उसी हिसाब से पानी डाल लिया है। शोरबे को खुश शक्ल बनाने के लिए उसके अंदर मैंने 3 साबुत सुरख मिर्चें डाल दी हैं। शोरबा तकरीबन पक चुका है। इसके ऊपर मैं गरम मसाला और हरा धनिया छिड़क के पंखे की हवा लेने जा रही हूँ, क्योंकि शोरबे को खुश शक्ल बनाते बनाते मेरी अपनी शक्ल बिगड़ चुकी है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी तो इस वजह से प्यास भी लग रही है और चूल्हे के आगे मुसलसल खड़े हो के गर्मी भी काफ़ी महसूस हो रही है। दोपहर के टाइम पे सूरज पूरा इस तरफ आ जाता है। ये देखिए हमने आगे शेड भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। ये है जी हमारा नन्हा मुन्ना सा छोटा सा पंखा जिससे हम हवा लेते हैं। ये पंखा होता तो काफ़ी छोटा है, जितनी हवा हमें चाहिए होती है उतना ये काम कर देता है। टेरेस का दरवाज़ा भी मैंने खोल दिया था ताकि उधर से हवा आती रहे। सालन दम पे रखा हुआ था, चिकन भी अच्छी तरह से गल गया और आलू भी अब मैं बच्चों को सर्व करने लगी। उन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। साथ में मैंने बच्चों को ताज़े ताज़े फुलके बना दिए थे और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्टी बना था सालन। मेरे हस्बैंड अपने बेटे को फुटबॉल ट्रेनिंग से लेने गए हुए थे, वहीं पे उन्होंने ये वीडियो बनाई। आज बच्चों का मैच था और लड़कों का मैच लड़कियों के साथ था। लड़के हों या लड़कियां, यहाँ ना सिर्फ गेम्स में बल्कि ज़िंदगी के हर मैदान में उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लड़कों का मैच पड़ गया था लड़कियों के साथ। वो अंदर अंदर से घबराए हुए थे कि अगर हम हार गए तो फिर बहुत ज़्यादा बेइज्जती फील होगी कि लड़कियों से मैच हार गए हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है लड़के जीत गए थे। मेरा बेटा बहुत खुश होकर घर आके बताने लगा कि मामा हम जीत गए हैं। लड़कों का ग्रुप खेलते हुए आपस में हार जाए तो फिर इस तरह फील नहीं करते। बस लड़कियां कुछ ऐसी होती हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं और बाद में लड़कों को काफ़ी ज़्यादा तंग करती रहती हैं कि आप लोग तो हमसे हार गए हो। बस शरीफ लड़के इसी वजह से हेजिटेशन महसूस करते हैं कि वो अगर हार गए तो फिर उन्हें बातें सुननी पड़ेंगी। बाद में मैंने मोबाइल को एक साइड पे रख दिया, कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि खाने के टाइम पे अजीब सी भगदड़ मच जाती है। हाथ भी गंदे होते हैं, फिर बार बार मोबाइल को ऑन ऑफ करना, वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। खाना खाने के बाद मैं सो गई थी। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई, अभी तकरीबन 10:30 बज रहे हैं और हम सौदा लेने जा रहे हैं। शॉप 11 बजे बंद होनी थी। हमें ये था कि हम बस उसमें एंटर हो जाएं तो चीज़ें लेके ही बाहर निकलेंगे। यहाँ पे शॉप्स का ये फ़ायदा होता है कि अगर 1 मिनट भी बंद होने में रहता हो तो आप अंदर जा सकते हैं और अपनी चीज़ ले सकते हैं। वहाँ के वर्कर्स तब तक आपको बाहर नहीं निकालते जब तक कि आप अपनी पूरी शॉपिंग से फारिग ना हो जाएं। कई लोग तो काफ़ी लेट तक शॉपिंग करते रहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती क्योंकि मुझे वर्कर्स के साथ थोड़ी सी सिंपैथी फील होती है। मुझे ये होता है कि उन्होंने भी घर जाना है, अगर वो शॉप जल्दी बंद करेंगे तो जल्दी घर जा सकेंगे। कुछ तो स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं जिन्होंने सुबह स्कूल कॉलेज जाना होता है और जो फैमिली पर्सन्स हों उनकी फैमिली पीछे से वेट कर रही होती हैं। कभी कभी लोग जब बहुत ज़्यादा एंड टाइम पे एंटर होते हैं तो मुझे अजीब लगता है कि ये लोग दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते। हर किसी के सोचने का अंदाज भी मुख्तलिफ होता है, इसलिए उन्हें भी क्या इल्ज़ाम देना। हमारे साथ मेरा छोटा बेटा भी आ गया था। वो घर में काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था, कहता है मामा मैंने भी जाना है साथ। तो मैंने कहा चलो। वैसे वो कभी भी बाहर नहीं जाते, ना ही हमारे साथ कभी ग्रोसरी या वैसे किसी शॉपिंग पे जाते हैं, लेकिन आज उसका मूड बना हुआ था। वैसे तो वो सोने के लिए 10 बजे ही रेडी होना शुरू हो जाते हैं। मुझे हो रहा था कि आपने सुबह स्कूल जाना है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाओगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो खैर है। आज इतनी मुद्दत बाद उसने साथ चलने के लिए बोला था, फिर मुझसे ना नहीं की गई। मुझे पता था आते हुए हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाना है, लेकिन चलो आज थोड़ा लेट ही सो जाएगा। अब यहाँ पे शॉप्स वगैरह खुल चुकी हैं तो इनमें काफ़ी रौनक भी महसूस होती है, वरना तो ऐसे लगता था जैसे किसी जंगल में आ गया जहाँ पे कोई बंदा नज़र नहीं आता। हर चीज़ में इतनी बेरौनकी महसूस होती थी। अब वही चीज़ें हैं लेकिन बहुत अच्छी लग रही हैं। कुछ चीज़ें मैं जल्दी जल्दी से पिक कर रही हूँ और कुछ मेरे हस्बैंड। ये पीनट बटर है, एक स्मूथ पेस्ट था और एक थोड़ा सा क्रंची। मेरे हस्बैंड को क्रंची पसंद है तो मैंने वो लिया। स्वीट कॉर्न 3 पैक में लगी हुई थी, एक मैंने ये लिया। साथ में ओलिव ऑयल और ये लिया है मस्टर्ड ऑयल। इन सब चीज़ों पे सेल लगी हुई है तो इसलिए मैंने ये सारी इकट्ठी ले ली। कुछ की ज़रूरत थी लेकिन कुछ बाद में इस्तेमाल हो जानी थी। ये हनी है, एक थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है, मुझे वो अच्छा लगता है तो वो मैंने ले लिया। ये देखिए जो मेरे हस्बैंड का डिपार्टमेंट है वो अपनी चीज़ें पिक कर रहे हैं। ये सारे जूसेस और कोला वगैरह उन्हीं की पसंद है। कोला उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा कर लिया था। मैंने बोला कि इतनी मत लें, कहते हैं अभी तो मैंने थोड़ी सी तुम्हारे डर से निकाल दी हैं।
खरीदने टाइम मुझे मेहमानों का बहाना करके ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं तुम्हारे मेहमानों के लिए भी खरीद रहा हूँ, लेकिन मुझे पता होता है कि ये इन्होंने खुद ही पी जानी है। ये देखें जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें स्कैन कर रहे हैं ताकि शॉप बंद होने से पहले हम दुकान से बाहर चले जाएं। थोड़ी थोड़ी करते भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जमा हो गई थी क्योंकि सेल ही इतनी ज़्यादा लगी हुई थी। जब भी सेल वगैरह लगती है फिर हम इकट्ठी चीज़ें ख़रीद लेते हैं। अभी घड़ी पे मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, 11:15 हो चुके हैं और हमारी मगरिब आजकल 10:40 पे होती है। रात के 11:15 बजे भी बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा कि बहुत गहरी रात हुई है। मगरिब हुए भी 25 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमें ये था कि जल्दी से घर पहुंच जाए ताकि क़ज़ा ना हो जाए। आसमान की ये रोशनियां भी अल्लाह ताला की कुदरत का बहुत ज़्यादा शाहकार हैं। हम घर आ गए थे, आके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समेटी और अभी मैं आपको घड़ी पे टाइम दिखाने लगी हूँ। रात का 1:30 बज रहा है। हमने थोड़ी सी रेस्ट की, हबी जी को चाय बना के दी तो फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखा दूँ। अभी भी देखें आसमान बिल्कुल काला नहीं हुआ। इस साइड पे तो सूरज डूबता है और साथ ही निकलना शुरू हो जाता है। हमने सुबह थोड़ा जल्दी अपने एक काम से जाना है तो इस वजह से सोने लगे हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।